नमस्कार दोस्तों, गुड मॉर्निंग। मैं मुकेश कुमार आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल करियर पॉइंट पे। और दोस्तों, आप सभी को ज्योग्राफी जो है मानचित्र के द्वारा पढ़ाया जा रहा है। और ये अभी भारत का भूगोल चल रहा है। इसके बाद हम लोग देखेंगे विश्व का भूगोल। और मानचित्र से जितने भी संबंधित आपको प्रश्न पूछे जाते हैं एग्जाम्स में, सभी आपको यहाँ पे कराया जाएगा। और अभी फ़िलहाल हम लोग भारत के भूगोल के अंतर्गत आज है भारत के कृषि, है ना, कृषि से संबंधित हम लोग देख रहे हैं। और इसका कृषि का पहला वीडियो आप लोग को बता दिया गया है। ये है कृषि का आज दूसरा वीडियो, ठीक है। और ये कृषि का लास्ट वीडियो है। और देखिए, इसके बारे में आप लोग को पूरा बताया गया है ना। यहाँ भारत के 15 जलवायु क्षेत्र है, इसके बारे में देखिए पूरा आपको नीचे बता दिया गया था पिछले वीडियो में। अगर नहीं देखे हैं पिछला वीडियो तो ज़रूर देखिएगा, क्योंकि तभी आपको ये वीडियो समझ में आएगा ज़्यादा, ठीक है। क्योंकि यहाँ से सबसे ज़्यादा प्रश्न आपको पूछा जाता है। चावल उत्पादक जो महत्वपूर्ण क्षेत्र थे, चावल से संबंधित जो भी फैक्ट आपको एग्जाम में बनता है, वो सारा यहाँ पे देखिए मानचित्र के द्वारा पूरा बताया गया था। देखिए जो यहाँ पे दिया गया, इसके अलावे भी आपको यहाँ पे काफ़ी चीज़, आपको एक्स्ट्रा चीज़ बताया गया था, है ना, ताकि आपके एग्ज़ाम्स में कोई भी एग्ज़ाम अगर दे रहे हो, ठीक है, स्टेट लेवल या फिर सेंट्रल लेवल का, यूपीएससी, बीपीएससी, पीसीएस का, है ना, बिहार एसएससी, दरोगा, कुछ भी आप दे रहे हो तो उसमें आपको यहाँ से प्रश्न आपको बनता है। मक्का उत्पादक ये भी आपको बता दिया गया था, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, देखिए आपको ये है ज्वार, बाजरा, रागी, इसके बारे में भी पूरा बता दिया गया था यहाँ पे, ठीक ना। आज हम लोग देखेंगे क्या दोस्तों, तो हम लोग देखेंगे आज दलहन उत्पादक क्षेत्र, ठीक है। दलहन से हम लोग शुरू करते हैं आज। और इसको लगभग आज हम लोग ख़त्म समाप्त करने का प्रयास करेंगे, क्योंकि चैप्टर थोड़ा सा बड़ा है और सभी को हम लोग मैप के द्वारा देखना है। तो लगभग ये 1 घंटे का क्लास होगा। तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं दलहन उत्पादक क्षेत्र। देखिए दलहन जो हमारा है, ये रबी फसल भी आता है, ठीक है। रबी के अलावे खरीफ फसल भी है, और खरीफ के अलावे जायद फसल भी है, दलहन की फसलें। अब देखिए, रबी फसल यानी कि ठंडे के दिनों रबी फसल तो आप समझते हैं, है ना, कि जो जाड़े के दिनों में होता है। खरीफ जो होता है जो बरसात के मौसम में होता है। और जो जायद होता है ये आपको मार्च अप्रैल से लेकर के जून तक ये समय होता है जायद का। तो रबी के अंतर्गत कौन कौन से दलहनी फसलें आती हैं, ये पूछा जाता है आपको एग्जाम में, तो याद रखिएगा, अरहर, ठीक है, चना, है कि नहीं, मटर और मसूर। तो ये जो है आपका अरहर, चना, मटर, मसूर, ये जो है रबी का है और ये दलहन फसल है। खरीफ में दलहनी कौन कौन फसलें हैं, तो सोयाबीन, नाम सुने होंगे और देखे भी होंगे, खाया भी होंगे, है ना। सोयाबीन, मूंग, मूंग जो है ये दोस्तों आपको जायद में भी आता है और ये खरीफ में भी आता है। उड़द, नाम सुने होंगे, उड़द, ठीक है। उसके बाद है एक लोबिया, लोबिया भी एक दलहन है, ठीक ना। तो ये हो गया आपको खरीफ फसल। उसके अलावे जो है आपका जायद फसल कौन कौन सी है, तो जायद फसल भी है इस सोयाबीन। सोयाबीन जो है ये जायद भी है और आपको खरीफ भी है। तो सोयाबीन और मूंग, ये दोनों जो है ये आपको जायद फसलें भी हैं और आपको खरीफ फसल भी है। तो ये आप याद रखिएगा, ठीक है, इसको नोट कर लीजिएगा ताकि आपको एग्जाम में बना सके। देखिए दलहन फसल में क्वेश्चन आता है कि सबसे अधिक प्रोटीन किस में पाया जाता है, तो दलहन में सबसे अधिक जो प्रोटीन है वो है आपको सोयाबीन में, ठीक है। सोयाबीन जो है ये एक प्रकार का दाल है और इसमें सबसे अधिक क्या पाया जाता है, तो प्रोटीन पाया जाता है ना, याद कर लीजिएगा। और विश्व में सबसे बड़ा जो सोयाबीन का उत्पादक जो है वो कहाँ होता है, तो यूएसए में पहला नंबर है और दूसरा नंबर पे है आपका ब्राज़ील, ठीक है कि नहीं। सोयाबीन के उत्पादन में सबसे अधिक यूएसए में होता है, दूसरा नंबर है आपका ब्राज़ील में होता है, ठीक है। अब देखते हैं आगे। आगे जो है देखिए, दलहन उत्पादक शीर्ष देश, है ना, दलहन की बात कर रहे हैं, अभी अब सोयाबीन बताए थे। और अगर संपूर्ण दलहन की बात करें तो सबसे अधिक होता है भारत में। ये क्वेश्चन कई बार आपको पूछा गया है। भारत है, पोलैंड है, फिर मोजाम्बिक है, फिर ब्रिटेन है, फिर आपको पाकिस्तान है। तो ये क्रम आप याद रखिएगा, ठीक है, ये क्रम इसको ध्यान में रखिएगा। इसके अलावे भारत में अगर राज्य की बात किया जाए कि भारत में राज्य में सबसे अधिक दलहन का उत्पादन कहाँ होता है, तो राज्य में देखिएगा ये है आपका मध्य प्रदेश, ये है आपका मध्य प्रदेश दोस्तों। और यहीं पे आपका सबसे अधिक क्या होता है, दलहन का उत्पादन होता है, ठीक है। ये देख रहे हैं, ये है आपका मध्य प्रदेश, एमपी, यहाँ सबसे अधिक दाल का उत्पादन होता है। दूसरे नंबर पर जो है आपका मध्य प्रदेश में जो होता है सबसे अधिक। और मध्य प्रदेश में जो सबसे अधिक होता है वो क्या होता है, तो सोयाबीन होता है,
ठीक है, सोयाबीन होता है। और दूसरा जो है वो आ गया चना। चना भी सबसे अधिक कहाँ होता है, तो ये भी आपको मध्य प्रदेश में भी होता है चना, ठीक है। चना भी कहाँ हो रहा है, तो मध्य प्रदेश में ही हो रहा है। अगर मसूर की बात करता कि मसूर सबसे अधिक कहाँ हो रहा है, तो ये देखिए है आपका उत्तर प्रदेश। ये है आपका उत्तर प्रदेश और यहाँ सबसे अधिक मात्रा में मसूर का उत्पादन होता है, ठीक है। ये है यूपी और यूपी में हो गया मसूर, ठीक है, याद रखिएगा। और यही जो आपको जो दिख रहा है यहाँ पे देखिए क्षेत्र, ये रेड वाला जो आपका दिख रहा है ये अरहर है और ये आपका डॉट डॉट वाला दिख रहा है ये है आपका मूंग। तो अब देख लीजिए जो रेड है ये देखिए तमिलनाडु में भी दलहन अरहर का उत्पादन किया जाता है, कर्नाटक में भी अरहर का उत्पादन किया जाता है। लेकिन देखिए यहाँ पे सबसे अधिक जो आपको दिख रहा है अरहर के उत्पादन में वो है महाराष्ट्र दोस्तों। ये देखिए पूरा आपको रेड रेड, ये पूरा एरिया कहाँ पे है, ये महाराष्ट्र में है। थोड़ा बहुत देखिए इसका अंश तेलंगाना में आ गया है, थोड़ा सा अंश कर्नाटक में आ गया है। तो लेकिन सबसे अधिक कहाँ है, तो अरहर की बात किया जाए तो ये हो जाएगा महाराष्ट्र। और ये आपको मेंस में भी लिखने में काम देगा, क्योंकि मैप बना करके आप वहाँ पे दर्शा सकते हैं कि अरहर का उत्पादन सबसे अधिक यहाँ हो रहा है, ठीक है, मूंग का उत्पादन यहाँ हो रहा है, चना का उत्पादन यहाँ हो रहा है ना। तो ये आपको दर्शाने से एक आइडिया बनता है और जो भी कॉपी चेक करेगा आपका मार्क्स अधिक आएगा, चाहे आप कोई भी एग्जाम दे रहे हो, ठीक है। या ग्रेजुएशन लेवल में भी पूछा जाता है, एमए का एग्जाम देते हो उसमें भी आपको पूछा जाता है, ठीक है। या फिर कोई मेंस का एग्जाम दे रहे हो उसमें भी पूछा जाता है, ठीक ना। तो ये आप बातें आपको याद करना है। इसके अलावा देख लीजिए जो डॉट डॉट वाली थी, है ना, ये जो आपका क्षेत्र दिख रहा है ये पूरा डॉट डॉट वाला ये क्या है, तो ये है आपका मूंग उत्पादक क्षेत्र, ठीक है। और मूंग सबसे अधिक कहाँ होता है, तो राजस्थान में होता है ना। मूंग जो सबसे अधिक हो रहा है वो देखिए पूरा राजस्थान वाला एरिया है, ठीक है। ये पूरा देखिए राजस्थान का एरिया है। तो ये है आपका मूंग का उत्पादक क्षेत्र। दूसरा नंबर मूंग सबसे अधिक कहाँ होता है, तो ये देखिए आंध्र प्रदेश में होता है। अभी वर्तमान में तेलंगाना में चला गया है, पहले आंध्र प्रदेश था दूसरा नंबर पे, ठीक ना। और तीसरा नंबर है आपका देखिए तमिलनाडु में भी होता है मूंग, लेकिन यहाँ पे आपको मैप में नहीं दिया है। तीसरा नंबर है आपका तमिलनाडु। चना आपको बता दिए कि चना सबसे अधिक कहाँ हो रहा है, तो मध्य प्रदेश में होता है चना सबसे अधिक। अरहर सबसे अधिक कहाँ होता है, अभी बता दिए, तो कहाँ होता है, महाराष्ट्र में होता है अरहर, ठीक ना। और सिर्फ दलहन की बात किया जाए कि दाल सबसे अधिक कहाँ होता है दोस्तों, तो वो है आपका मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में दाल का उत्पादन सबसे अधिक होता है, ठीक है। देखिए यहाँ पे कुछ आपको डाटा दिया गया है, इसको आपको जानना जरूरी है कि विश्व में दालों का सबसे बड़ा उत्पादक एवं उपभोक्ता देश है कौन, तो हमारा देश भारत। भारत में सबसे अधिक दाल उत्पादन भी किया जाता है और आपको उपभोग भी किया जाता है कि नहीं। इस मामले में आपका जो है भारत प्रथम है। दूसरा नंबर है आपका कि भारत में दालों का सबसे बड़ा राज्य जो है उत्पादक वो है आपको मध्य प्रदेश। ये सब प्रश्न एक बार नहीं, 10 बार, 20 बार, 50 बार सभी एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख लिए और देखिए ये है आपका दलहन उत्पादक शीर्ष राज्य, तो प्रथम हो गया मध्य प्रदेश। देखिए सेकेंड आपका महाराष्ट्र नहीं है, सेकेंड कर लीजिएगा उत्तर प्रदेश। थर्ड नंबर पे है महाराष्ट्र, ठीक है। और 4 नंबर पे है आपका राजस्थान। तो एक हो गया मध्य प्रदेश, दूसरा हो गया यूपी, तीसरा हो गया महाराष्ट्र, चौथा हो गया आपका राजस्थान। सबसे अधिक जो मध्य प्रदेश में होता है, तो 24% आपका दलहन का उत्पादन कहाँ हो रहा है, तो मध्य प्रदेश में होता है। 14% होता है आपको महाराष्ट्र में, यूपी में होता है आपको 16% और राजस्थान में होता है 6%। तो ये है आपका परसेंटेज के हिसाब से भी ध्यान रखिएगा, ठीक है। उसके अलावा देखिए मूंग का उत्पादन हो गया राजस्थान, हो गया आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु। और चना के उत्पादन में आपको मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और कर्नाटक है। और वहीं अरहर के उत्पादन की बात किया जाए तो महाराष्ट्र, कर्नाटक और मध्य प्रदेश। देखिए यही सब जो मेन आपको दलहन है ये आपको बार बार पूछा जाता है। अब चलते हैं आगे, नेक्स्ट जो आपका है वो है तिलहन। अभी देखिए दलहन, अब देखेंगे हम लोग तिलहन उत्पादक क्षेत्र कहाँ कहाँ है, इससे महत्वपूर्ण फैक्ट क्या बनता है जो आपको एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। देखिए तिलहन, सोयाबीन अभी आपको बताया था, ये सोयाबीन जो है ये आपको दलहन भी है और तिलहन भी है। तो सोयाबीन याद रखिएगा ये दलहन भी है दोस्तों और तिलहन दोनों है, ये है कि नहीं। भारत में तिलहन उत्पादन में विश्व में तीसरा स्थान है। भारत जो है तिलहन उत्पादन में कितवें नंबर पे है, तीसरे नंबर पे है, ठीक ना, याद रखिएगा। हाँ तीसरा नंबर पे है आपका भारत। प्रमुख प्रमुख तिलहन फसल कौन कौन सी है ये आपको ध्यान में रखना कि प्रमुख तिलहन फसल, तो मैं थोड़ा सा लिख देता हूँ। जैसे सोयाबीन पहला हो गया, सोयाबीन के अलावा होता है मूंगफली, है ना, मूंगफली जो आप खाते हैं इससे भी तेल निकाला जाता है। मूंगफली के अलावा देखिए सरसों, सरसों कैसा है, तो ये रबी फसल है ना। सूरजमुखी, सूरजमुखी देखे होंगे आप लोग, तो सूरजमुखी हो गया। उसके अलावा नारियल हो गया, है कि नहीं,
तिलहन में आ जाएगा नारियल, नारियल के अलावा क्या आ जाएगा, कुसुम, ठीक है, कुसुम जो है ये भी आपको तेल, इससे भी तेल बनाया जाता है। तो ये सब कुछ एग्जाम्पल है जिसको आपको याद रखना है, जिससे तेल उत्पादन किया जाता है, ठीक है। तिलहन उत्पादन में जो अग्रणी राज्य है वो कौन सा है, तो ये है आपका मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश है ना, पूरा ये ग्रीन है एकदम, यहाँ पे फिगर में उतना नहीं आया है, लेकिन ये पूरा जो आपका मध्य प्रदेश है ये आपका तिलहन उत्पादन में भारत में सबसे आगे है, ठीक है। हाँ, ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछा जाता है। देखिए मध्य प्रदेश के अलावे तिलहन उत्पादक क्षेत्र कहाँ कहाँ है दोस्तों, तो देख लीजिए आप, नॉर्थ से लेकर के, नॉर्थ में आपको देखिए ये पंजाब है, ये आपको हिमाचल प्रदेश वाला पूरा देखिए, ये हरियाणा वाला क्षेत्र, ये देखिए यूपी का भी, पश्चिमी यूपी का क्षेत्र है, ये देखिए राजस्थान में बहुत अधिक मात्रा में होता है तिलहन, एमपी तो पूरा एमपी में होता है आपको तिलहन का उत्पादन, गुजरात में भी थोड़ा बहुत होता है कि नहीं। इसके अलावा देखिए बिहार में भी होता है, यहाँ पे पश्चिम बंगाल में होता है, देखिए यहाँ पे असम में हो रहा है, ठीक है। इसके अलावा देखिए महाराष्ट्र का एरिया है, महाराष्ट्र के अलावा देखिए छत्तीसगढ़ में देखिए नहीं हो रहा है ना, यहाँ देखिए तेलंगाना है, ये देखिए कर्नाटका है, ये आंध्रा है। तो ये सब महत्वपूर्ण जो क्षेत्र हैं जहाँ पे आपको तिलहन का उत्पादन किया जाता है। अब देखिए इससे जो महत्वपूर्ण फैक्ट आपको पूछा जाता है एग्जाम में वो उसको देख लेते हैं, जैसे कि सोयाबीन उत्पादक शीर्ष देश, तो सोयाबीन अभी बताए थे सबसे अधिक कहाँ हो रहा है, यूएसए में होता है। सोयाबीन से जो तेल बनाया जाता है ये भी यूएसए ही है। दूसरा नंबर पे है ब्राज़ील, तीसरा नंबर पे अर्जेंटीना, फिर है आपका भारत और फिर है आपका चीन, ठीक है। सोयाबीन में सूरजमुखी शीर्ष उत्पादक कौन कौन है, तो सूरजमुखी जो सबसे अधिक होता है यूक्रेन में होता है, रूस में होता है, अर्जेंटीना, चीन और मंगोलिया। ये आपको क्रम से दिया गया है ना, तो इसको ध्यान रखिएगा, यही क्रम आपको सजाने के लिए एग्जाम में दे दिया जाता है। इसके अलावा बात करें तो भारत में तिलहन का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है, मध्य प्रदेश, अभी आपको बताए थे कौन है, मध्य प्रदेश। इसके पश्चात मतलब इसके बाद कौन है, तो राजस्थान, महाराष्ट्र और गुजरात। तो 1 2 3 4 कम से कम एक क्रम से याद रखिएगा, मध्य प्रदेश, फिर राजस्थान, फिर महाराष्ट्र और फिर गुजरात। ये हो गया तिलहन उत्पादक क्षेत्र। अब देखिए यहाँ पे कुछ और आपको दिया गया, जैसे मूंगफली उत्पादक शीर्ष देश कौन कौन से है, तो मूंगफली का उत्पादन में शीर्ष देश है आपको चीन, ठीक है। मूंगफली कहाँ है शीर्ष में, तो चीन है। सोयाबीन कहाँ पे था, सोयाबीन शीर्ष कौन था, तो सोयाबीन में था आपको यूएसए, ठीक है। थोड़ी सी तबीयत ठीक नहीं है इस वजह से थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाता है ना। सूरजमुखी हो गया दोस्तों, मूंगफली हो गया आपका चीन, सूरजमुखी हो गया यूक्रेन। रेपसीड उत्पादक जो प्रमुख है वो है कनाडा, है ना। सरसों उत्पादक जो प्रमुख है वो है राजस्थान, भारत में, है कि नहीं। और देखिए सूरजमुखी उत्पादक जो भारत के राज्य है वो प्रमुख है कर्नाटक। अगर भारत में पूछा जाए कि सूरजमुखी कहाँ होता है सबसे अधिक, तो कर्नाटक, और ये पूछा जाता है, ठीक है। और ये मूंगफली उत्पादक जो प्रमुख है वो गुजरात है, तो आपको याद होगा, ये तो बहुत बार पूछा गया है मूंगफली वाला, है कि नहीं। और सोयाबीन उत्पादक जो प्रमुख राज्य है वो आपका मध्य प्रदेश, ये भी आपको बता दिए। तो ये कम से कम 3 आपको याद रखना है, जो 3 कम से कम पूछा जाता है। कर्नाटक प्रथम है, उड़ीसा द्वितीय है, आंध्र प्रदेश तृतीय है सूरजमुखी में। मूंगफली हो गया सबसे अधिक गुजरात है, गुजरात से सटा हुआ राजस्थान है, तो ये दूसरा नंबर पर है। फिर देखिए तमिलनाडु, ये सबसे दक्षिणतम राज्य हो गया। फिर आपको मध्य प्रदेश है, फिर आपको मध्य प्रदेश से महाराष्ट्र सटा हुआ है, फिर आपका राजस्थान वहीं पे बगल में है। तो याद रखिएगा ये हो गया आपको तिलहन उत्पादक प्रमुख क्षेत्र, और इससे संबंधित महत्वपूर्ण फैक्ट यहाँ पे आपको समझा दिए, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट जो है आपका गन्ना उत्पादक क्षेत्र, ठीक है। ये है देखिए गन्ना उत्पादक, है ना। और गन्ना भारत के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण ये फसल है, ठीक है। गन्ना जो है विश्व का प्रमुख नकदी फसल, ये भी पूछा जाता है कि गन्ना कैसी फसल है, तो ये है आपको नकदी फसल, क्योंकि इससे जो है अधिक मात्रा में आपको पैसे प्राप्त होता है कि नहीं, तो इसको कहते हैं नकदी फसल। गन्ने से क्या बनाया जाता है दोस्तों, तो गन्ना से आपको चीनी बनता है ना। जो चीनी आप चाय पीते हैं, बहुत सारी चीज़ों में उपयोग करते हैं। चीनी के अलावा गुड़ इसका बनाता है ना। गुड़ के अलावा देखिए लावा नाम सुने होंगे, जो अभी भी कभी, अब तो इसका यूज बहुत कम होता है ना। गुड़ का भी यूज बहुत कम होता है, चीनी का सबसे ज़्यादा यूज होता है। तो ये सब बहुत सारी चीज़ों का निर्माण किया जाता है, ठीक ना। और देखिए तापमान पूछा जाता है आपको, देखिए जो पूछा जाता है वही मैं यहाँ पे लेकर आया हूँ, और जो अगर यहाँ पे कुछ प्रश्न छूट जाते हैं तो उसको मैं जब क्वेश्चन आंसर करवाएंगे ना तो उसमें आपको पूरा कंप्लीट हो जाएगा,
ठीक है। तो यहाँ पे जो भी महत्वपूर्ण फैक्ट है वो आपको बता देते हैं, अगर कुछ छूट जाता है तो उसको क्वेश्चन आंसर में करवा देंगे। देखिए तापमान कितना होना चाहिए आपको गन्ना के उत्पादन के लिए, ये पूछा जाता है। तो 21 डिग्री से लेकर के 27 डिग्री सेंटीग्रेड। अब देखिए 21 में से कहीं ऑप्शन में दे दिया 22, तो इसको गलत नहीं मानना है। 21 भी सही है, 22 भी सही है, 20 भी दे देता है तो वो भी सही है। यहाँ 27 है, 28 है, वो भी दे देता है, सही है। ठीक है, तो 1 2 डिग्री 3 डिग्री अगर आगे पीछे है तो वो चलता है। ठीक है, लेकिन यही कर दे कि 50 डिग्री तो ये गलत हो जाएगा। ठीक ना, तो समझ रहे हैं ना, यही कर देगा 10 डिग्री 21 को 10 तो ये गलत हो जाएगा। तो 1 2 3 डिग्री आसपास होता है। ठीक है, तो ये हो गया आपका 21 से लेकर के 27 डिग्री टेम्परेचर होना चाहिए। मिट्टी कौन सी होती है दोस्तों, तो गहरी दोमट मिट्टी। दोमट मिट्टी में उत्पादन होता है सबसे अधिक, कौन, तो आपको गन्ना। ठीक है ना, याद रखिएगा। आगे देखिए इसके बारे में बता दें कि भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान कहाँ है। तो भारतीय गन्ना जो अनुसंधान संस्थान है ये है आपका लखनऊ में, और लखनऊ देखिए यहाँ पे आपको मिलेगा यूपी में। तो ये है आपका देखिए उत्तर प्रदेश, आपको यहाँ दिख रहा होगा, ये है उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ, यही है भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान। तो ये क्वेश्चन आपको पूछा जाता है, लिख लीजिएगा, है ना। दूसरा जो है आपका वो है राष्ट्रीय शर्करा संस्थान कहाँ है। शर्करा मतलब वही चीनी, है ना। तो राष्ट्रीय शर्करा जो संस्थान है वो है आपको कानपुर में। तो ये यहाँ पे है आपको कानपुर, है ना। तो याद रखिएगा कानपुर जो है राष्ट्रीय शर्करा संस्थान है। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। अगला जो प्रश्न आपको पूछा जाता है इससे संबंधित, चीनी गन्ना से संबंधित, वो है वसंत दादा शुगर इंस्टीट्यूट। तो वसंत दादा शुगर इंस्टीट्यूट जो है ये है आपको पुणे में। कहाँ है, पुणे में है वसंत दादा शुगर इंस्टीट्यूट। ये क्वेश्चन आपको पूछा जाता है। नेक्स्ट है कि देखिए इसमें कुछ कुछ रोग हो जाता है ना, कुछ रोग आपको गन्ना से संबंधित कुछ रोग है जो आपको एग्जाम में पूछा जाता है। जैसे कि पायरीला नामक जो एक कीट है जिससे गन्ने की खेती में क्षति पहुंचता है। तो याद रखिएगा पायरीला क्या है, तो एक प्रकार का कीट है जो गन्ने के उत्पादन में क्या करता है, हरास लाता है ना। उसके अलावे जो एक बीमारी है वो पूछा जाता है तना छेदक एक बीमारी है जो गन्ने उत्पादन को प्रभावित करता है ना, एक नामक रोग है ना, याद रखिएगा। अब इससे संबंधित कुछ और देखिए, ये गन्ना उत्पादक जो प्रमुख है, सबसे अधिक गन्ना का उत्पादन कहाँ होता है दोस्तों, तो ये देखिए पूरा उत्तर प्रदेश है कि नहीं, पूरा आपको यूपी दिख रहा है, आपको ब्लैक ये जितना भी आपको ब्लैक एरिया दिख रहा है ये है आपका उत्तर प्रदेश, और यहाँ गन्ने का उत्पादन सबसे अधिक होता है। दूसरा नंबर बात करें कि दूसरा नंबर पे किसका है, पहला हो गया यूपी, दूसरा हो गया आपको महाराष्ट्र। ठीक है, दूसरा हो गया आपका महाराष्ट्र और तीसरा नंबर हो गया आपको कर्नाटक। ठीक है, तो ये हो गया गन्ना उत्पादक प्रमुख राज्य। ये देखिए पूरा महाराष्ट्र भी आपको ब्लैक दिख रहा है, ये देखिए पूरा कर्नाटक है ना। कर्नाटक के अलावा ऐसा नहीं कि तीन ही जगह होता है, इसके अलावा देखिए ये आंध्र प्रदेश का क्षेत्र है कि नहीं, ये आंध्र प्रदेश का, थोड़ा बहुत उड़ीसा का भी क्षेत्र है ना, बिहार का क्षेत्र है। ठीक है, और बिहार में बिहार नहीं, तमिलनाडु का क्षेत्र है ना, तमिलनाडु है ये। और उसके अलावा देखिए बिहार में भी होता है जो यूपी से सटा हुआ एरिया है। ठीक है, तो ये बिहार वाला क्षेत्र है जहाँ पे गन्ना का उत्पादन किया जाता है। बिहार में पहले बहुत अधिक मात्रा में होता था लेकिन वर्तमान में नहीं हो रहा है। तो ये प्रमुख गन्ना उत्पादक क्षेत्र है। इसके अलावा देखिए हरियाणा का क्षेत्र है, यहाँ पंजाब में भी होता है आपको गन्ना का उत्पादन। अब देखते हैं इससे संबंधित जो महत्वपूर्ण फैक्ट है, ठीक है, जो एग्जाम्स में आपको पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले जो है दोस्तों वो है कि गन्ना उत्पादक शीर्ष राज्य कौन से हैं। तो गन्ना उत्पादक जो शीर्ष राज्य है वो है उत्तर प्रदेश, बहुत बार पूछा गया है। दूसरा नंबर महाराष्ट्र, तीसरा नंबर कर्नाटक। तो यूपी और महाराष्ट्र में हमेशा प्रतिस्पर्धा चलते रहता है कि नहीं, क्योंकि यहाँ दोनों जगह बहुत अधिक मात्रा में होता है, लेकिन उत्तर प्रदेश प्रथम है। दूसरा नंबर पॉइंट है कि गन्ना फसल क्षेत्र वाले शीर्ष राज्य कौन कौन से हैं। तो ये है क्षेत्रफल में और ये है उत्पादन में। तो उत्पादन में भी यूपी फर्स्ट है और क्षेत्रफल में भी यूपी फर्स्ट है। दूसरा नंबर ये भी महाराष्ट्र है और तीसरा नंबर ये भी कर्नाटक है। तो ये याद करने में आपको दिक्कत नहीं होगा, उत्पादन में भी आपको सेम है और क्षेत्रफल में भी सेम है ना। शक्कर जो है नगर चीनी का प्रमुख केंद्र है। शक्कर नगर, देखिए शक्कर एक नगर है, ये यहाँ चीनी का प्रमुख केंद्र है, जो कहाँ है तो तेलंगाना में है। तो आपको पूछ दिया जा सकता है कि शक्कर नगर कहाँ है, बताइए। तो शक्कर नगर है कहाँ, तेलंगाना में। जो चीनी यहाँ उत्पादन किया था नाम ही रख दिया शक्कर।
उत्तर प्रदेश को क्या कहा जाता है? तो शक्कर का प्याला कहा जाता है ना? याद रखिएगा, ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। उत्तर प्रदेश को शक्कर का प्याला कहते हैं, जैसे छत्तीसगढ़ को क्या कहते हैं? धान का कटोरा। उसी प्रकार से यूपी को कहा जाता है आपको शक्कर का प्याला। चीनी उत्पादक शीर्ष जो राज्य है वो है आपका यूपी। देखिए, चीनी में भी यूपी आपको टॉप पे आ गया है फिलहाल, ठीक है। और गन्ना में भी यूपी टॉप पे आ गया है। दूसरा नंबर महाराष्ट्र का है, तीसरा नंबर आपका कर्नाटक है। तो देखिए, उत्पादन में भी हो गया और आपको क्षेत्र में भी हो गया, तो ये सभी चीज़ में आपको ये तीनों क्रम सेम है। उसके अलावे है कि विश्व के शीर्ष गन्ना उत्पादक देश, तो सबसे अधिक शीर्ष जो गन्ना उत्पादक देश है वो है आपको पहला ब्राज़ील, दूसरा नंबर भारत, तीसरा नंबर चीन, चौथा नंबर थाईलैंड, पाँचवा नंबर पाकिस्तान। तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। शीर्ष गन्ना उत्पादक क्षेत्र सबसे अधिक कहाँ हो रहा है? ब्राज़ील में। ब्राज़ील कहाँ है? तो दक्षिण अमेरिका महादेश में पड़ता है कि नहीं? और भारत को तो जानते ही, भारत हमारा देश है। चीन, चाइना क्या है? हमारे एशिया में भी ये भी पड़ता है। थाईलैंड और पाकिस्तान। उसके अलावा ये तो कह दिया आपको गन्ना। अब कह दिया जाए प्रश्न कि विश्व में चीनी का उत्पादन प्रथम देश कौन से हैं? तो चीनी के उत्पादन में जो प्रथम कौन होगा? ब्राज़ील सबसे अधिक गन्ना कर रहा है तो वही तो चीनी करेगा, तो ये हो जाएगा आपको ब्राज़ील। ब्राज़ील में सबसे अधिक चीनी का उत्पादन होता है। दूसरा नंबर पे कौन है दोस्तों? तो दूसरा नंबर पे आपका भारत है, ठीक है। तो पहला हो गया उत्पादन में भी हो गया ब्राज़ील, और चीनी में भी हो गया ब्राज़ील। दूसरा नंबर भारत भी हो गया, उत्पादन में भी दूसरा नंबर, और चीनी में भी दूसरा नंबर भारत का विश्व में, ठीक है। तो याद रखिएगा। उसके अलावा देखिए है कि गन्ना प्रजनन संस्थान कहाँ है? तो ये है कोयम्बटूर। कोयम्बटूर कहाँ है? तमिलनाडु में। इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 1912 में। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। गन्ना प्रजनन संस्थान कोयम्बटूर, तमिलनाडु, स्थापना 1912। नेक्स्ट है कि गन्ना एक उष्णकटिबंधीय जलवायु है। हाँ, ये क्वेश्चन देखिए कई बार पूछा गया कि गन्ना कैसी जलवायु वाला पौधा है? तो उष्णकटिबंधीय जलवायु है, और ये भारतीय मूल का पौधा। अब देखिए, उष्णकटिबंधीय के बारे में तो कई बार बता चुके हैं, यानी कि ये 0 डिग्री है और ये 23.5 डिग्री है नॉर्थ, यानी कि इसको कहते हैं कर्क रेखा, और यह है 23.5 डिग्री दक्षिण। तो इसी के बीच वाले जो क्षेत्र है दोस्तों, इसी को कहा जाता है उष्णकटिबंधीय क्षेत्र, ठीक है। और यहीं पे आपको गन्ना का उत्पादन अधिक होता है। देखिए, कोई भी फसल का जो सबसे अधिक उत्पादन हो रहा है, जैसे कि चावल, गेहूँ, दाल, तो ये सब क्षेत्र में काफ़ी अधिक मात्रा में होता है, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे जनसंख्या भी, घनत्व भी काफ़ी बहुत अधिक मात्रा में है। अब हम लोग चलते हैं, नेक्स्ट है आपका कपास तथा जूट, ठीक है। नेक्स्ट आपका क्या है? कपास तथा जूट उत्पादक क्षेत्र। क्योंकि थोड़ा सा वीडियो लंबा होगा तो आप लोग स्थिर से अपना पढ़ते रहिए, है ना, क्योंकि समझना है तो थोड़ा सा टाइम तो लगेगा। कपास जो है ये कैसी फसल है? तो ये है नगदी फसल। पहला प्रश्न, सबसे पहला प्रश्न यही पूछा जाता है, नगदी फसल है। इसके अलावे कपास को ही क्या कहा जाता है? तो सफ़ेद सोना कहा जाता है। नाम सुने होंगे, तो सफ़ेद सोना के नाम से जाना जाता है कपास को। दूसरा प्रश्न, ठीक है। पहला हो गया, दूसरा हो गया। और केंद्रीय कपास अनुसंधान संस्थान कहाँ है? तो केंद्रीय कपास अनुसंधान संस्थान जो है ये है आपको नागपुर में। ये है देखिए महाराष्ट्र, और महाराष्ट्र में है नागपुर एक जगह, तो नागपुर में है आपको केंद्रीय कपास अनुसंधान संस्थान, ठीक है। याद रखिएगा, पूछा जाता है। नेक्स्ट है कि कपास विश्लेषण प्रयोगशाला कहाँ है? तो कपास विश्लेषण, ठीक ना, विश्लेषण, तो कपास विश्लेषण जो संस्थान है ये है माटुंगा। कहाँ है? मटुंगा। और मटुंगा कहाँ है दोस्तों? तो मटुंगा है आपको महाराष्ट्र में, ठीक है। तो ये भी आपको पूछा जाता है। कपास का जो उल्लेख मिलता है सबसे पहले, ये ऋग्वेद में मिलता है। ये भी क्वेश्चन आपको पूछा गया है। तो कपास का उल्लेख सबसे पहले कहाँ मिलता है? तो ऋग्वेद में। यानी कि कपास जो हमारा ये काफ़ी प्राचीन उद्योग है, और इस सिंधु घाटी सभ्यता में भी इसका प्रमाण आपको मिला है कि नहीं। अब देखते हैं कपास के अलावे जूट, तो जूट के बारे में थोड़ा सा समझ ले, मैं भी आपको दिखाऊंगा, है ना। तो कपास से संबंधित आपको कुछ फैक्ट बताए। अब देखते हैं कपास से संबंधित कुछ और फैक्ट जो आपको पूछा जाता है, जैसे कि कपास उत्पादन में भारत विश्व में कैमा नंबर पे है? तो कपास उत्पादन में भारत जो है विश्व में दूसरे नंबर पे है। देखिए, कपास उत्पादन में भारत विश्व में दूसरा, तथा जूट उत्पादन में पहला है। जूट सबसे अधिक कहाँ हो रहा है? तो भारत में हो रहा है। कपास के उत्पादन में भारत कैमे नंबर पे है? तो दूसरे नंबर पे है कि नहीं। कपास में प्रथम कौन है दोस्तों? तो प्रथम हो जाएगा आपका चीन, ठीक है। प्रथम है चीन, दूसरा नंबर पे है आपको कपास में भारत। नेक्स्ट पॉइंट है कि भारत में कपास एक महत्वपूर्ण नगदी फसल, बता दिए। हाँ, ये आपको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कि किस मिट्टी में इसका उत्पादन किया जाता है कपास का? तो वो है आपको काली मिट्टी। और ये तो मैंने इतना बार बताया हूँ, टेस्ट में इतना बार आया है, और बहुत बार एग्जाम में भी पूछा गया, 1000 बार पूछा गया है। सर्वाधिक उपयुक्त मानी जाती है इसको काली मिट्टी।
कपास फसल के लिए कितने टेम्परेचर चाहिए, तो 25 से लेकर के 35 डिग्री टेम्परेचर चाहिए, है कि नहीं। और वर्षा कितना चाहिए, तो 75 से 100 सेंटीमीटर वर्षा चाहिए। देखिए यहाँ 25 से लेकर 35 टेम्परेचर है। अब देखिए कपास का जो सबसे अधिक उत्पादन होता है वो है ये आपका महाराष्ट्र। ये है आपका महाराष्ट्र का एरिया, है कि नहीं। पूरा जो रेड रेड आपको दिख रहा है ये पूरा महाराष्ट्र में क्या हो रहा है, कपास का उत्पादन किस मिट्टी में हो रहा है, तो काली मिट्टी में हो रहा है। ठीक है, काली मिट्टी का उत्पादन कैसे होता है, तो ज्वालामुखी क्रिया की वजह से होता है। ज्वालामुखी क्रिया की वजह से जब ये चट्टान ज्वालामुखी चट्टान जब ये टूट फूट के गिरती है, अब इसी से टूटने फूटने से किसका निर्माण होता है, काली मिट्टी का। काली मिट्टी में जीवाश्म की मात्रा अधिक होती है। काली मिट्टी कैसी होती है, चिपचिपी होती है। काली मिट्टी क्या होती है, बहुत इसमें नमी धारण करने की क्षमता अधिक होती है। तो ये सभी प्रश्न आपको यहाँ से बनता है। इसके अलावा यहाँ वर्षा कितना होना चाहिए, तो 75 से 100 सेंटीमीटर, क्योंकि यहाँ वर्षा भी अधिक होता है। ये था ना महाराष्ट्र आपका, तो महाराष्ट्र में ये है आपको अरब सागर, तो अरब सागर के नज़दीक है ये, तो यहाँ पे इसको नमी हमेशा मिलते रहता है, इस वजह से यहाँ पे अधिक होती है। और 200 दिन तक पाला रहित होना चाहिए, मतलब है ना, वर्षा होना चाहिए इस 75 से 100, 200 दिन तक पाला व ओला रहित स्वच्छ आकाश इसको चाहिए, और तेज इसको चमकदार धूप भी चाहिए, तभी तो 25 से लेकर 35 डिग्री टेम्परेचर आपको चाहिए। और महाराष्ट्र में तो ठंडा पड़ता नहीं है, यहाँ तो ना ही गर्मी है ना ही ठंडा है, तो यहाँ मौसम अच्छा रहता है। यानी कि 25 से आप कभी भी जाइएगा तो यहाँ टेम्परेचर आपको ना ही ठंडा लगेगा ना ही गर्मी लगेगा। ठीक है, तो यहाँ हमेशा 25 से 35 डिग्री के आसपास टेम्परेचर बना रहता है। तो ये था आपको कपास से संबंधित कुछ पॉइंट। यहाँ पे जूट से संबंधित देख लेते हैं कि जूट आपको पूछा जाता है एग्जाम में। जूट यानी इससे क्या प्राप्त किया जाता है, तो जूट से रेशे, है ना, जूट से रेशे बनता है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। बोरा बनाया जाता है ना, बोरे होते हैं, दरी बनाया जाता है इससे, इसी से तंबू बनाया जाता है कि नहीं, इसी से आपको तिरपाल बनाया जाता है। ठीक है ना, तो बहुत सारी चीज़ें, टाट बनाया जाता है इसी से। ठीक है, टाट के अलावा रस्सियाँ बनाई जाती है इसी से। तो ये सभी चीज़ें किससे बनती है, तो सभी जूट से बनती है। जूट देखिए केंद्रीय पटसन तथा संबद्ध रेशा अनुसंधान संस्थान कहाँ है, तो ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछा जाता है, क्योंकि देखिए अनुसंधान संस्थान भी वहीं रहेगा जहाँ पे इसका उत्पादन अधिक होता है। तो ये है आपको वेस्ट बंगाल। तो केंद्रीय पटसन तथा संबद्ध मतलब उसे संबंधित रेशा अनुसंधान संस्थान कहाँ है, तो वो है आपको कोलकाता में। कहाँ है, ये है कोलकाता, पश्चिम बंगाल की राजधानी, तो यही है आपको कोलकाता। ठीक है, बिहार में पूर्णिया में सबसे अधिक जूट का उत्पादन होता है। एक प्रश्न आपको बिहार से भी बनता है, क्योंकि बिहार जो है ये आपको पूरा वेस्ट बंगाल से सटा हुआ है। देखना ये पूरा बिहार का ये क्षेत्र है, ये आपको ऐसे ऐसे दिख रहा है ना, रेड रेड, ये है आपको जूट उत्पादक क्षेत्र। तो ये बिहार में भी उत्पादन सबसे अधिक होता है। दूसरे नंबर पे बिहार है आपका, पहला नंबर पे आपको वेस्ट बंगाल है। बिहार में सबसे अधिक कहाँ हो रहा है, तो पूर्णिया में। ये क्वेश्चन बीपीएससी, बिहार एसएससी बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है ना, याद रखिएगा। ठीक है, चलते हैं कुछ और महत्वपूर्ण जो आपका है। देखिए आप क्षेत्र कुछ आपको दिखा दे, सॉरी हाँ, क्षेत्र बता दें कि कपास कहाँ हो रहा है। तो ये देखिए महाराष्ट्र हो गया, महाराष्ट्र से जो सटा हुआ क्षेत्र है यानी कि ये तेलंगाना है, तेलंगाना में भी होता है कपास का उत्पादन। तेलंगाना के अलावा दोस्तों ये कर्नाटक में भी होता है, आंध्रा में भी होता है। ठीक है, आंध्र प्रदेश, उसके अलावा तमिलनाडु में भी होता है कपास का उत्पादन। उसके अलावा चलते हैं, देखिए ऊपर में तो ये मध्य प्रदेश जो आपका सटा हुआ क्षेत्र है, और ये गुजरात वाला क्षेत्र, ये राजस्थान वाला क्षेत्र। ठीक है, तो ये सब क्षेत्रों में आपको होता है कपास का उत्पादन। इसके अलावा देखिए आपको हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, यहाँ भी आपको कपास का उत्पादन किया जाता है। जूट का उत्पादन भारत में कहाँ किया जाता है, तो सबसे अधिक जो अभी आपको बताए ये है, देखिए आपका पूरा वेस्ट बंगाल का एरिया है ना, ये पूरा क्या है, ये पूरा वेस्ट बंगाल है। तो वेस्ट बंगाल में सबसे अधिक हो रहा है। ये देखिए आपका बिहार वाला क्षेत्र है, तो ये बिहार में आपको होता है सॉरी जूट का उत्पादन। इसके अलावा देखिए असम में भी थोड़ा बहुत होता है, क्योंकि ये बंगाल से सटा हुआ क्षेत्र है, तो यहाँ भी इसका उत्पादन होता है। इसके अलावा देखिए ये उड़ीसा का क्षेत्र है, यहाँ भी आपको जूट का उत्पादन होता है। अब चलते हैं इसका कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। सॉरी थोड़ी सी हमारी तबीयत ठीक नहीं है। तो यहाँ देखिए है कपास उत्पादक शीर्ष देश कौन कौन से है कपास के उत्पादन में। तो प्रथम है आपका देखिए भारत, यहाँ पे चाइना दे दिया, इसको सुधार लीजिएगा, प्रथम कर लीजिएगा आपको भारत, और दूसरा नंबर पे कर लीजिएगा चीन को। तो कपास का सबसे अधिक उत्पादन कहाँ हो रहा है, भारत में। दूसरा नंबर कौन है, तो वो है आपका चीन। तीसरा नंबर कौन है, तो यूएसए। चौथा नंबर है पाकिस्तान, और पांचवा नंबर है ब्राज़ील।
तो ये क्रम आपको सजाने के लिए एग्जाम में दे दिया जाता है। ठीक है, जूट उत्पादक शीर्ष देश, है ना। जूट उत्पादक शीर्ष देश कौन कौन है, तो भारत अभी बताए थे सबसे अधिक भारत में होता है, दूसरा नंबर बांग्लादेश, पहले था बांग्लादेश प्रथम लेकिन अभी हो गया भारत प्रथम। ठीक है, फिर चाइना है, फिर नेपाल है, फिर उज्बेकिस्तान है। तो ये कभी कभी ये 5 नंबर में आपको मिल जाएगा नेपाल, 4 नंबर हो जाएगा उज्बेकिस्तान, कभी कभी ऐसा भी मिलता है क्योंकि आगे पीछे थोड़ा बहुत होते रहता है, ठीक ना। इसके अलावा जो है कपास उत्पादक शीर्ष राज्य कौन कौन से है कपास के उत्पादन में, तभी बताए थे महाराष्ट्र है, दूसरा नंबर गुजरात है, तीसरा नंबर तेलंगाना है, फिर कर्नाटक है, फिर आपको आंध्र प्रदेश है। ये कपास के उत्पादन शीर्ष राज्य है, एक क्रम से याद रखिएगा। फिर आपको देखिए जूट उत्पादक शीर्ष राज्य, तो जूट सबसे अधिक कहाँ होता है दोस्तों, तो जूट है आपको पश्चिम बंगाल, अभी आपको बताए थे पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल में देखिए जूट का उत्पादन सबसे अधिक हो रहा है। पश्चिम बंगाल से सटा हुआ आपका बिहार है, दूसरा नंबर पे बिहार, और बिहार में सबसे अधिक कहाँ होता है, तो पूर्णिया में, फिर है आपका असम में, फिर है आपका ओडिशा में। ठीक है, तो ये 2 प्रमुख राज्य है पश्चिम बंगाल और बिहार जूट के उत्पादन में। ठीक ना, तो ये कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट भी यहाँ पे आपको बता दिया गया, यहाँ एरिया दिखा दिया कौन कौन से क्षेत्र में कहाँ जूट का हो रहा है, कहाँ कपास का हो रहा है। नेक्स्ट जो है आपका वो है बागानी कृषि। ठीक है, नेक्स्ट है आपका कौन सा कृषि, बागानी कृषि। तो देखिए चलते हैं बागानी कृषि देख लेते हैं, और अभी आपका आधा घंटा हुआ है ना, और इसको हम लोग ख़त्म करने का प्रयास करते हैं। बागानी जो फसल है, बागानी फसल उत्पादक क्षेत्र। देखिए भारत जो है बागानी में, यहाँ पे आपको बताया है कि भारत विश्व में, ठीक है, भारत विश्व में कुल फल उत्पादन में दूसरे स्थान पे है। बागानी कृषि में खास करके कौन सी फसलें आती हैं, तो फलें आती हैं, है ना, फल। ठीक है, तो फलें आती है आपको बागानी कृषि में। बागानी कृषि में देखिए आपको क्या क्या प्रश्न बनता है, पहले आपको बताते चले, है ना, क्योंकि यहाँ पे एग्जाम में आपको कई बार आपको पूछा जाता है। तो सबसे पहले आम, बागानी कृषि हो गया आम, फिर होता है सेब, फिर होता है संतरा, मतलब जितने भी फलों से संबंधित है वो क्या है, हमारी बागानी कृषि के अंतर्गत आता है। और सबसे महत्वपूर्ण जो है बागानी कृषि में वो है आपका आम। आम को ही क्या कहा जाता है, तो फलों का राजा कहा जाता है। इसी को क्या कहा जाता है, फलों का राजा कहा जाता है। भारत में आम का उत्पादन सबसे अधिक होता है, विश्व में सबसे अधिक आम का उत्पादन कहाँ होता है, भारत में। दूसरा नंबर है चीन और तीसरा नंबर है केनिया। अब देखिए भारत में तो सबसे अधिक हो रहा है, भारत में सबसे अधिक कहाँ होता है, तो यूपी में होता है। अगर भारत में पूछा जाए कि सबसे अधिक कहाँ हो रहा है, तो यूपी में हो रहा है। सेब का उत्पादन सबसे अधिक कहाँ होता है, चीन में होता है। ये पूछा जाता है एग्जाम में, इसको हल्के में मत लीजिएगा, ठीक है। हाँ, लगता है हल्का चीज़ है लेकिन एग्जाम में गलत हो जाता है। दूसरा नंबर है यूएसए, तीसरा नंबर है पोलैंड, चौथा है तुर्की, पाँचवा है भारत। सेब के उत्पादन में, संतरा के उत्पादन में प्रथम कौन है दोस्तों, तो ब्राज़ील, दूसरा है चाइना, तीसरा है आपको भारत, और चौथा है यूएसए, और पाँचवा है मैक्सिको। ठीक है, भारत में संतरा का उत्पादन सबसे अधिक कहाँ होता है, ये क्वेश्चन आपको कई बार पूछा जाता है। तो नागपुर, नाम सुने ही होंगे, नागपुर संतरा के लिए फेमस है, और नागपुर है कहाँ, तो नागपुर है महाराष्ट्र में। आम का देखिए वैज्ञानिक नाम एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि आम का वैज्ञानिक नाम क्या है। तो आम का जो वैज्ञानिक नाम है ये नोट कर लीजिएगा, मेंगीफेरा, है ना, मेंगीफेरा इंडिका। मैंगीफेरा इंडिका जो है आम का वैज्ञानिक नाम है। और आपको जल्दी किसी का नहीं पूछा जाता है, लेकिन आम का हमेशा पूछ लिया जाता है एग्जाम में। ठीक है, तो ये आपको हो गया क्षेत्र। अब देखते हैं, देखिए यहाँ पे है इंडेक्स में दिया गया है आपको, ये है सिट्रस फल। सिट्रस फल का मतलब क्या होता है, खट्टे फल। ठीक है, तो ये डॉट डॉट वाला जो क्षेत्र देख रहे हैं यहाँ पे हो रहा है खट्टे फल का उत्पादन। ये है आपको सेब वाला उत्पादन, ये है आम, और ये है काजू। तब इसका क्षेत्र भी आप देख सकते हैं कि कौन कौन सी फसलें कहाँ पे उत्पादन किया जा रहा है। अब देखते हैं नॉर्थ से लेकर के साउथ में, नॉर्थ में चलते हैं तो ये है आपका जम्मू कश्मीर, ये है लद्दाख, ये है हिमाचल प्रदेश। तो देखिए सेब और काजू, सेब और काजू यहाँ पे उत्पादन हो रहा है। सेब का हिमाचल प्रदेश में और जम्मू कश्मीर में सबसे अधिक होता है।
उसके अलावा देखिए उत्तराखंड में हो रहा है आपको सेब का उत्पादन, ठीक है। उसके अलावा चलते हैं, देखिए ये हरा वाला, तो हरा वाला मैंने क्या बताया था, ये था आम। तो आम का उत्पादन देख रहे हैं पूरा एकदम हिमालय से सटे हुए वाला क्षेत्र, ये पंजाब है, ये हरियाणा है, ये दिल्ली क्षेत्र है, ये उत्तराखंड का हो गया, ये उत्तर यूपी का हो गया, बिहार का हो गया। तो ये पूरा एकदम यहाँ से रेड, ये ग्रीन 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 आ रहा है। ये देखिए पूरा पूरा देख रहे हैं, पूरा ये वेस्ट बंगाल का क्षेत्र, फिर देखिए उड़ीसा में आ गया, फिर आपको मतलब तटीय इलाका देख रहे हैं ना पूरा, आपको ये क्षेत्र आपको क्या है, पूरा एकदम ऊपर से लेकर के नीचे तक ये है आपको आम उत्पादक प्रमुख क्षेत्र। ये तमिलनाडु है, आंध्र प्रदेश है, उड़ीसा है। और देखिए इसमें तो ये तो क्षेत्र आपको याद रखना है, इसके अलावे क्योंकि ये मैप में आपको दिखाने में काम देगा, ठीक है। और सबसे अधिक सबसे कम कहाँ हो रहा है, तो ये भी आपको जानना चाहिए, सबसे अधिक वाला बार बार पूछा जाता है। इसके अलावा देखिए ये है डॉट डॉट जो दिख रहा है, ये है सिट्रस फल, मतलब कि ये खट्टे फल है। तो खट्टे फल का उत्पादन भारत में कहाँ कहाँ हो रहा है दोस्तों, ये देख रहे हैं पंजाब वाला क्षेत्र में भी हो रहा है, हरियाणा में भी थोड़ा बहुत होता है, ये देखिए यूपी का क्षेत्र है पूरा, है कि नहीं। ये दिल्ली वाला क्षेत्र है, यहाँ पे दिल्ली में नहीं हो रहा है, ये दिल्ली का ये वाला है, ठीक है। दिल्ली के अलावे यहाँ पे देखिए यूपी पूरा है, बिहार हो गया, ये झारखंड वाला क्षेत्र, झारखंड में काफ़ी अधिक मात्रा में हो रहा है, ठीक है। और देखिए कहाँ पे हो रहा है, तो महाराष्ट्र में भी थोड़ा बहुत होता है आपको सिट्रस फल, यानी कि खट्टे फलों, ठीक है। जैसे कि नींबू हो गया, संतरा हो गया, तो महाराष्ट्र है तो इसमें संतरा में टॉप पे है ना नागपुर, ठीक है। उसके अलावा कर्नाटक में होता है आपका, ठीक है। उसके अलावा देखिए तमिलनाडु में भी होता है ये सिट्रस फल, ठीक है। देख लिए। अब काजू, देखिए काजू, अब देखते हैं काजू, जो ये पूरा रेड वाला दिख रहा है, तो ये है आपको काजू। तो काजू कर्नाटक में आपको पता है ना, काजू कर्नाटक है, केरल है, तमिलनाडु है, ठीक है। थोड़ा बहुत आंध्र प्रदेश में भी होता है काजू का उत्पादन। फिर उसके अलावा देखिए महाराष्ट्र वाला क्षेत्र है, तो इस सब क्षेत्रों में आपको काजू का उत्पादन होता है। काजू सबसे अधिक कहाँ होता है, तो काजू जो सबसे अधिक होता है दोस्तों वो है केरल, ठीक है। याद रखिएगा काजू में सबसे प्रथम कौन है, तो केरल, ये एग्जाम में पूछा जाता है। तो केरल अभी वर्तमान में टॉप हो गया है काजू पे, ठीक है। और दूसरे नंबर पे कौन आ जाता है, तो दूसरा नंबर पे है आपको केरल हो गया पहला, दूसरा नंबर पे हो जाता है आपको ये महाराष्ट्र वाला क्षेत्र, ठीक है। याद रखिएगा। तीसरा नंबर पे आता है उड़ीसा, चौथा पे आंध्र प्रदेश। और देखिए आम उत्पादन में अभी बताए थे आम उत्पादक प्रमुख है। देखिए यहाँ पे कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट है जो आपको दिया गया है, किसी को देख लीजिए एक बार थोड़ा सा। केला सबसे पहले, सॉरी, केला, केला उत्पादक जो शीर्ष देश है वो भारत में सबसे अधिक केला हो रहा है ना। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया, केला उत्पादन में शीर्ष देश कौन है, भारत। दूसरा नंबर पे चीन, तीसरा नंबर इंडोनेशिया, फिर है ब्राज़ील, ठीक है, फिर है आपका इक्वेडोर। तो ये तो हो गया आपको शीर्ष देश हो गया। अगर भारत की बात किया जाए कि भारत में सबसे अधिक केला का उत्पादन कहाँ होता है, तो कहाँ होता है, सबसे अधिक तमिलनाडु, ठीक है। सबसे अधिक केला हो रहा है तमिलनाडु में, और उसके बाद होता है गुजरात में, ठीक है। उसके बाद गुजरात में होता है, फिर होता है महाराष्ट्र में, ठीक है। तो ये हो गया केला उत्पादक प्रमुख राज्य। अब देख लेते हैं काजू दोस्तों। तो काजू जो है इसका उत्पादक शीर्ष राज्य कौन कौन से हैं, तो यहाँ पे थोड़ा सा सुधार लीजिएगा, ये महाराष्ट्र आपको पहला नहीं है, महाराष्ट्र को कर लीजिएगा दूसरा, और पहला पे लिख लीजिएगा आपको केरल। केरल में होता है सबसे अधिक काजू, ठीक है। दूसरा नंबर हो जाएगा महाराष्ट्र, और पहला और दूसरा, ठीक ना, याद रखिएगा। फिर है आम उत्पादक शीर्ष राज्य, आम सबसे अधिक कहाँ हो रहा है, उत्तर प्रदेश में होता है आम। फिर है आपको आंध्र प्रदेश, फिर तेलंगाना, कर्नाटक, बिहार, ये सब क्षेत्रों में आम का उत्पादन किया जाता है। तो सबसे अधिक याद रखिएगा ये उत्तर प्रदेश में। इसके अलावा जो सेब उत्पादक जो शीर्ष राज्य है एवं केंद्र शासित प्रदेश जो है वो जम्मू कश्मीर और लद्दाख, यहाँ सबसे अधिक मात्रा में क्या हो रहा है, सेब का उत्पादन होता है। बताए थे ना जम्मू कश्मीर में, दूसरा नंबर हिमाचल प्रदेश, तीसरा नंबर है आपका उत्तराखंड। देखिए बिहार भी अपना एक चीज़ों में फर्स्ट है, वो है लीची। तो लीची के उत्पादन में बिहार आपका टॉप पे है कि नहीं। उसके अलावा पश्चिम बंगाल होता है लीची का उत्पादन, फिर होता है असम में भी होता है, छत्तीसगढ़ में भी होता है, झारखंड में होता है। लेकिन सबसे अधिक लीची का कहाँ हो रहा है, तो बिहार में हो रहा है। सेब कहाँ हो रहा है, तो जम्मू कश्मीर और लद्दाख में हो रहा है ना। आम कहाँ पे सबसे अधिक है, विश्व में भारत में है। काजू प्रथम पे केरल, और आम प्रथम में है आपका उत्तर प्रदेश। तो ये हो गया आपका बागानी फसल, है ना। बागानी फसल से संबंधित यहाँ पे देखिए एक बार इसको फिर से देख लीजिए, ये महत्वपूर्ण चीज़ें है बागानी फसल से संबंधित, ठीक है। और दोस्तों ये वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, तो हमको लगता है कि इसका एक वीडियो और बनाया जाए, ठीक है। तो इसका थर्ड वीडियो जो आएगा वो लास्ट वीडियो होगा, है ना, क्योंकि अभी
अभी आपको काफ़ी बचा हुआ है, क्योंकि इसके बाद हम लोग देखेंगे चाय उत्पादक क्षेत्र, फिर चाय के बाद देखेंगे कॉफ़ी, कॉफ़ी के बाद देखेंगे ये जो महत्वपूर्ण जो फैक्ट है लास्ट में जो आपको दिया गया है, यहीं से आपको एग्जाम में सबसे ज़्यादा प्रश्न बनता है। ठीक है, ये महत्वपूर्ण जो आपको दिया गया है यही सबसे ज़्यादा आपको प्रश्न यहाँ से एग्जाम में पूछा जाता है। तो इसको हम लोग देखेंगे इस अगले वीडियो में, है ना, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा तो फिर आप लोग बोर हो जाइएगा, पूरा देख नहीं पाइएगा। इसके बाद हम लोग देखेंगे प्रमुख कृषि शोध संस्थान जो एग्जाम में आपको पूछा जाता है। तो आज हम लोग यहीं तक रहने देते हैं, है ना, और फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में इसको पूरा समाप्त कर लेंगे। ठीक है, और वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक कीजिएगा, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। और आप सभी का बिहार एसआई, ठीक है, बिहार एसआई दरोगा का आप सभी को टेस्ट कराया जा रहा है रात में 9 बजे से। तो जिनको भी आपको बिहार एसआई बीपीए और बीपीएससी का तो टेस्ट अभी नहीं चल रहा है, लेकिन बीपीएससी का भी 66 बीपीएससी का पूरा आप लोग को तैयारी करवाया गया था। जल्द ही 67 का भी बैच स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो 67 में जिनको भी आपको तैयारी करना है तो कुछ नहीं करना है, आपको चैनल से जुड़े रहना है, आप लोगों को फ्री तैयारी करवाई जाएगी। ठीक है, और बिहार एसआई का भी अभी टेस्ट चल रहा है डेली 9 बजे रात में। तो जिनको भी टेस्ट देना है दोस्तों, जिनका भी एग्जाम है, आइए 9 बजे रात में, आप सभी का मोस्ट वेलकम है ना। तो फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर। अपना ध्यान रखिए, अपने आसपास सफाई रखिए, अपने माता पिता का ध्यान रखिए, सभी का ध्यान रखिए। गुड बाय।